जैसी करनी वैसी भरनी। कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक परिवार में 4 भाई होते हैं, लेकिन चारों का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे रावण का स्वभाव अलग था, कुंभकर्ण का स्वभाव अलग था और विभीषण का स्वभाव अलग था। इसमें कारण कर्म का ही होता है। जैसा कर्म लोग करते हैं वैसा ही स्वभाव हो जाता है और उसी के स्वभाव के फलस्वरूप ही पुण्य और पाप के फल मिलते हैं। इसलिए जैसी करनी करोगे वैसी भरनी भी भरना होगा। इसलिए कहा गया है, घर में शुभ लाभ लिखते हो तो लाभ करोगे तभी शुभ, किसी का शुभ करोगे तभी लाभ होगा, बिना शुभ के लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है। इसलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो सबसे बड़ा चीज़ है, जो कुछ भी करो ध्यान देना है कि हम कौन सा कर्म करने जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। भगवान बुद्ध का एक शिष्य हुआ, पूछा अब शिष्य हो गए क्या करें? कहे कि खाओ पियो घूमो टहलो। कहा कि यह काम तो पहले भी करते थे, तो चेला बनने से जब वही काम करना है तो लाभ क्या हुआ? भगवान बुद्ध कहे, काम वही करना है, पहले बिना विचारे करते थे, अब विचार करके करना है कि अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हो या अश्लील पुस्तक पढ़ रहे हो, मंदिर जा रहे हो कि शराब खाने जा रहे हो, कौन सा शाकाहारी भोजन कर रहे हो कि मांसाहारी कर रहे हो। काम वही करना है, लेकिन अब सोच विचार कर काम करना है, क्योंकि अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा होता है। एक गुरु जी जब मरने लगे तो अपने शिष्यों को मुंह खोल करके दिखाए कि इसमें क्या देख रहे हो। शिष्य लोग बोला कि इसमें केवल जीभ है। कहा दांत कहाँ गए? शिष्य बोला कि दांत टूट गए। गुरु जी पूछे क्यों टूट गए? शिष्य चुप हो गए। गुरु जी बोले कि दांत कठोर होता है इसलिए टूट गए। इनका जन्म 7-8 महीना के बाद होता है। कीड़ा भी इसी में लगता है कठोरता के कारण, और डॉक्टर जो है सुई भोंक के इसी को उखाड़ता है।
जीभ में कभी दर्द नहीं होता है, इसलिए कहा गया है कि दुनिया में अधिक दिन जीना है तो जीभ के तरह कोमल बन के रहो तो शुरू से अंत तक रहोगे। दांत की तरह कठोर बन के रहोगे तो बाद में जन्म होगा और पहले ही समाप्त हो जाओगे।